नमस्कार, क्राइम कवरेज में स्वागत है आपका। मैं हूं केशव पंडित। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश आते हैं। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे व्यापारी पर दिन दहाड़े गोलियां दाग देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि छतरपुर में एक ऐसी वारदात सामने आई है। व्यापारी राकेश चौरसिया की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस सब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सरेराह व्यापारी को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने किया फायर। पारिवारिक रंजिश बनी जान की दुश्मन। छतरपुर के महाराजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर कर दिए। उनके निशाने पर थे व्यापारी राकेश चौरसिया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी राकेश चौरसिया सुबह राम जानकी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। जैसे ही दर्शन कर मंदिर की सीढ़ियों से वो उतर रहे थे, बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। 2 बाइक पर 4 नकाबपोश बदमाश आए, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी राकेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल राकेश चौरसिया के बेटे अमरदीप की महाराजपुर में रहने वाली कल्पना से शादी हुई थी। कल्पना की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन कल्पना के परिजन चौरसिया परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे थे। आरोप है कि इस हत्याकांड के पीछे कल्पना के परिवार का हाथ हो सकता है। हमारे पिताजी के वो मंदिर जा रहे थे, मम्मी पापा मंदिर जा रहे थे। मंदिर से लौट के आए, वहाँ पे 2 गाड़ी आई, उस पर 4 लोग सवार थे और उन लोगों ने फायरिंग पीछे से फायर कर दिया। 3 गोली 4 गोली चलाई और वहीं पे गिर पड़े। पिताजी की मौत हो गई वहीं पर। आरोप हम अपने ससुराल पक्ष पे लगा रहे हैं। उन लोगों से हमें अपनी जान का खतरा है। जब वो हमारे पापा को दिन दहाड़े गोली मार सकते हैं 7:30 बजे के टाइम पे, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। और वही आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है सब, उनके परिवार के। हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी की। बदमाश कौन थे पता लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन के आरोप के आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की है। एक व्यक्ति जो सब्जी का व्यवसाय करता है, लगभग 45 साल की उसकी उम्र है, राकेश चौरसिया नाम है उसका। उसको अज्ञात लोगों ने जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसको गोली मार दी। घायल अवस्था में उसके परिजन उसको छतरपुर अस्पताल लेकर आए, जहां उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी और सर्किल के एसडीओ भी मौके पर मौजूद हैं और कुछ जानकारी लगी कि इनका कुछ पारिवारिक विवाद था और इनके ससुराल पक्ष पर कुछ आरोप लगे हैं, तो उस एंगल से भी और अन्य एंगल से भी पुलिस योजना कर रही है। परिजन के आरोपों में दम है तो पुलिस मामले का खुलासा जल्द कर देगी, लेकिन इस वारदात के बाद इलाके में दहशत है। इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल के नामी गिरामी होटल की सुरक्षा व्यवस्था अब राम भरोसे ही नजर आ रही है। भोपाल के एक होटल में रुके प्रवासी भारतीय एनआरआई का सामान चोरी हो गया और होटल के स्टाफ को पता ही नहीं चला। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। होटल में लाखों की चोरी, अब प्रवासी भारतीय बना शिकार। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर, होटल की सुरक्षा पर सवाल। भोपाल के कोर्टयार्ड मैरियट में रुकना एक अप्रवासी भारतीय को महंगा पड़ गया। शादी में शामिल होने आए इस परिवार के लाखों के गहने चोर आसानी से चोरी करके ले गया। दरअसल रायपुर के रहने वाले कृष्ण कुमार लुंबा अमेरिका में रहते हैं। कृष्ण कुमार अपने परिचित राजेंद्र मोहन के यहाँ शादी में आए थे। वो होटल के रूम नंबर 305 में रुके थे। रात 8 बजे करीब उनके कमरे से सोने के जेवरात से भरा बैग चोरी हो गया। 8 बजे करीब जब उनकी बहू कमरे में आई तो उन्होंने देखा कमरा खुला हुआ है और अस्त व्यस्त हालत में पाया गया और डायमंड युक्त और महंगे करीब 1,70,000 के गहने उन्होंने देखा नहीं थे।
तो उस पर से रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और होटल कोर्टयार्ड मैरियट के सीसीटीवी फुटेज वगैरह से सुराग रसी जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। पड़ताल में जुटी पुलिस को अहम सुराग मिला है। एक संदिग्ध होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश कैमरे से मुंह छुपा रहा है। उसकी इस हरकत से शक गहरा गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और संदिग्धों की धरपकड़ से चोर देर सवेर पुलिस के हाथ लग जाएगा। लेकिन वीवीआईपी होटल में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दमदरी में गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने प्रेमी के सामने ही उसकी प्रेमिका के साथ वारदात को अंजाम दिया। घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप है और पुलिस के हाथ खाली। प्रेमी के सामने प्रेमिका के साथ दुष्कर्म, 4 नकाबपोशों ने किया गैंगरेप। पुलिस गिरफ्त से बाहर आरोपी। यह सनसनीखेज मामला धमतरी का है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब प्रेमी और प्रेमिका शंकरदा और सहरा डबरी के बीच नहर किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे। अकेले जोड़े को देखकर 4 युवक यहां पहुंचे जिनके इरादे नेक नहीं थे। चारों युवकों ने अपने कपड़ों को नकाब की शक्ल दी। पहले प्रेमी को डरा धमकाकर उसकी पिटाई की और फिर प्रेमी के सामने ही प्रेमिका के साथ घिनौने करतूत को अंजाम दिया। किसी को घटना की जानकारी न देने की धमकी देकर चारों युवकों ने प्रेमी जोड़ों का मोबाइल फोन वापस किया और दोनों को बारी बारी से वहां छोड़ा। घटना के बाद प्रेमी जोड़े ने मामले की शिकायत पुलिस को की। हालांकि घटना के बाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। हाँ, उसमें जो आरोपी हैं उनकी तलाश अभी जारी है। उसमें शीघ्र ही आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। नहर किनारे इससे पहले भी लूट और उठाईगिरी की वारदातें होती रही हैं, मगर पुलिस ने कभी भी यहां की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। लिहाजा गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हो गई। अब पुलिस के सामने चुनौती है मामले को सुलझाना और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। फिलहाल पुलिस तो अंधेरे में ही तीर चलाने का काम करती नजर आ रही है। इधर अलीराजपुर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक वारदात के बाद से फरार है। हालांकि मामले में पेच अभी भी फंसा हुआ है। पुलिस तफ्तीश चला रही है। आरोपी का नाबालिग के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। नाबालिग से रेप, आरोपी युवक फरार, प्रेम प्रसंग का मामला। ये मामला अलीराजपुर में सामने आया है। नाबालिग छात्रा का आरोप है कि परसू नाम के युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया, जो कि एक कॉलेज में पढ़ाई करता है। नाबालिग के मुताबिक परसू ने उसके साथ न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि घटना के बारे में किसी को ना बताने के लिए धमकी भी दी। रविवार को 7 बजे मेरे साथ परसों कॉलेज में पढ़ता है, मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया। कितनी तारीख थी? 27 तारीख। छात्रा के परिजन के मुताबिक आरोपी युवक उनकी पहचान का है और छात्रा को अकेला पाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। परिजन ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस प्रेम प्रसंग की बात को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है। गाँव में पढ़ाई नहीं होती करके ने अलीराजपुर में कमरा लेके प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और वो वाव करा अजमी परशुराम करके ने उसके रूम पे गया। रूम पे जाके ने गलत काम करा। फिर हमको माँ बाप को बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। फिर हम बार बार थाने अलीराजपुर थाने पे हमने सोरवा थाने पे पूछा तो कि जहाँ घटना हुई वहाँ पे रिपोर्ट लिखा। बहरहाल अब ये जांच का विषय है कि 1 हफ्ते पहले हुई इस वारदात का खुलासा नाबालिग अब क्यों कर रही है। पुलिस आरोपी युवक की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जो कि घटना के बाद से ही फरार है।
क्राइम कवरेज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।